ओम शांति। सबको ओम शांति। शांति। तो जैसे कि हम सब कलाओं के ऊपर बात हो रही है हमारी, कि किस तरीके से बाबा ने जो हमें कलाएं दी हैं उसके ऊपर हम सब बात कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम अपनी एक और कला को लेंगे। बहुत ही सुंदर कला आज की बाबा ने हमें बताई है। क्या है देखते हैं। बाबा ने बताया कि नेतृत्व कला यानी कि लीडरशिप, द आर्ट ऑफ लीडरशिप, ये भी कला आप बच्चे आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम सबको संगठन के रूप में पालनाएं देनी है, सेवा देनी है। तो एक लीडरशिप के तौर पर, एक लीडर बनकर जब हम पूरे मेंबर पूरी चीज को लीड करेंगे, मालिक बनकर नहीं, लीडर बनकर हम उस पूरे संगठन को, पालना की प्रक्रिया को लीड करना भी तो हमें आना चाहिए कि किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। ये हमारे अंदर कला होनी चाहिए कि किस तरीके से हर एक चीज को एक सही वे में, एक सही तरीके से हर एक चीज हो। ये कला हमारे अंदर होनी चाहिए। तो वो बाबा हमें बताते हैं। क्या बाबा बता रहे हैं कि युक्तियां दे रहे हैं, युक्ति दे रहे हैं कि नेता का कार्य होता है जन समुदाय को जागृत करके आगे बढ़ाना। क्या होता है नेता का कार्य? कि जो भी जन समुदाय यानी कि जो भी उनके आसपास के मेंबर्स हैं, जो भी उनके, जो भी वो जिनके अंदर में वो सभी चीजों को कार्य को कर रहे हैं, उनका क्या कार्य होता है कि उनको जागृत करके, यानी कि उन्हें जागृत करके, अर्थात कि उनके ऊपर जो भी उनके अंदर जो उन्होंने धारणाएं ली है, गलत धारणाएं, उन धारणाओं से उनको हटाकर और सही वे में मोड़कर, सही तरीके में मोड़कर उन्हें जागृत करना, उन्हें ये चीज बताना कि सही क्या है, जागृत करके आगे बढ़ाना। ये नेता का कार्य होता है। बाबा ने भी ऐसा ही काम किया कि जो हर एक पुरुषार्थी लीडर या टीचर बन गया। बाबा ने भी क्या किया, हर हमें जागृत किया। कैसे जागृत किया? बाबा आए इस तरह पर, उन्होंने आकर पहले हमें हमारी सत्यता के बारे में हमें अवगत कराया कि बच्चे देखिए अपने आप को, जानिए कि आप कौन हैं। आप एक आत्मा है, ज्योति बिंदु है, इस बात को आप जानिए। उसके बारे में बताया हमें हमें हमारे ऊपर से जो भी, हमारे ऊपर जो ये शरीर का, शरीर के संबंधों का, पदार्थ का और परिस्थिति का, इन सब का जो हमारे ऊपर जो ये आवरण लगा हुआ था, इन सभी चीजों से जो हम बंधे हुए थे, उससे बाबा ने हमें मुक्त किया। हमें असल चीजों के बारे में बताया कि बच्चे आप कौन हैं, इस चीज को समझिए। और फिर और क्या किया? उसके बाद हम देह अभिमान की स्थिति में थे, तो देह अभिमान से हमें आत्माभिमान की स्थिति में स्थित कर दिया कि बच्चे देखिए अपने आप को कि आप आत्मा है, एक ज्योति बिंदु है। आपका ये शरीर आपको दिया गया है इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए। इस शरीर से आपको बंधना नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी भी किसी चीज से बनती नहीं है। तो फिर बाबा ने जब हमें इन सभी चीजों से बारे में बताया, कितने अच्छे पुरुषार्थी हम बन गए कि अपने जीवन को हमने कहाँ से कहाँ परिवर्तन कर लिया। अपने अपने आप को, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की यात्रा पे हम सब निकल पड़े, और हम सब ने अपने आप को बहुत परिवर्तन किया है और कर रहे हैं। तो बाबा हमें यही बता रहे हैं कि बाबा ने भी इसी तरीके से आपको मोल्ड किया कि आप एक पुरुषार्थी और एक टीचर बन गए। बाबा क्या बता रहे हैं यहाँ पर? बाबा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि जैसे लीडरशिप के बारे में बाबा ने एग्जाम्पल दिया आदि पिता ब्रह्मा बाबा के बारे में, कि बाबा भी सभी को उनकी विशेषताओं अनुसार व्यस्त कर देते थे। बाबा क्या करते थे कि देखते थे पहले कि कौन सी विशेषता में सबसे ज्यादा अच्छा है या फिर अच्छी है, जो भी, कि जिस तरीके से वो अपनी विशेषताओं को दिखा रहा है, कौन सी विशेषता की सबसे ज्यादा अच्छी है। जो विशेषता उन्हें, वो देखते थे कि इसमें बहुत ज्यादा वो निपुण है और बहुत ज्यादा अच्छा है, उस विशेषता में क्या करते थे कि इसे बिजी कर देते थे। जैसे कि अगर उन्हें पढ़ाने का शौक है या फिर उन्हें एक्सप्लेन करना अच्छे से आता है किसी चीज को, तो उसमें उन्हें बिजी कर देते थे। ताकि क्या होता था उससे? ताकि बुद्धि जब रचनात्मक कार्य में लग जाती है तो सकारात्मक कार्य समाप्त हो जाते हैं। कि जब बुद्धि अच्छे कार्यों में, सही संकल्प, समर्थ संकल्पों में लग जाती है, तो व्यर्थ संकल्प, बुरे संकल्प, गलत संकल्प आते नहीं है। अगर हम देखें तो परमपिता परमात्मा ने भी हमारे साथ क्या किया, किस तरीके से हमें मोल्ड किया।
बाबा भी हमारे हमारे पास कितने सारे टारगेट्स लेकर आते हैं। अभी जैसे बाबा हमारे टारगेट्स चल रहा है हमारा दृढ़ता की तपस्या के ऊपर, हम जो टारगेट्स चल रहा है, तो ये टारगेट भी हमारे लिए आया, तो हम इन सब में लगे हुए हैं। जब हम इन सभी चीजों पर अपना अटेंशन देते हैं, इन सभी चीजों में अपने अपने अपना मनन चिंतन करते हैं, तो व्यर्थ के जो भी संकल्प है हमारे अंदर चलते नहीं है। जब इस पे ही बाबा ने हमारे क्या किया, ध्यान उधर से हटाकर इधर शिफ्ट कर दिया। हम पहले बुरे संकल्पों में बिजी रहते थे, पर बाबा ने क्या किया कि हमें क्या किया कि हमें व्यर्थ संकल्प से हटाकर समर्थ संकल्प में शिफ्ट कर दिया। और जब शिफ्ट किया तो उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल इजी होती चली गई। हम अपने आप को कितना परिवर्तन करते चले गए और हमारे अंदर से व्यर्थ धीरे धीरे खत्म होने लगा। और फिर हम ये भी सोचते हैं कि कितना जल्दी ही हमने इस व्यर्थ से अपने ऊपर जीत पा लिया। अभी भी कहीं कहीं थोड़ा बचा है, ये नहीं कहेंगे कि संपूर्ण रूप से हुआ है, पर जैसे जैसे हम अपने आप को समर्थता की ओर बढ़ाने लगे, वैसे वैसे हमारे अंदर से व्यर्थ भी खत्म होता चला गया। जिस दिन हम संपूर्ण समर्थता को अपने अंदर धारण कर लेंगे, उसी दिन से व्यर्थ भी संपूर्णता से खत्म हो जाएगा। तो वही बाबा बता रहे हैं कि किस तरीके से बाबा ने आपको शिफ्ट किया। जैसे पहले बाबा ने आपको देहाभिमान से आत्माभिमानी स्थिति में शिफ्ट किया, फिर आपको व्यर्थ से समर्थ की ओर शिफ्ट किया। तो क्या कार्य किया बाबा ने लीडरशिप का ना, कि अपने जो भी बच्चे हैं, उनके जो भी संतान हैं, उनको शिफ्ट करते चले गए, उनको परिवर्तन कराने की यात्रा में लेके जाने के लिए उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले गए। उनकी स्मृति में उनको स्मृति दिलाई कि बच्चे जानिए अपने आप को कि आप कौन हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा सा शिफ्ट किया और हम सभी आगे बढ़ते चले गए और अपने आप को परिवर्तन कर लिया। तो ये बाबा हमें बताना चाहते हैं, ये कितनी सुंदर तरीके से लीडरशिप का कार्य किया। जैसे बाबा ने सैंपल भी तैयार किया, कि जैसे कि बाबा ने एग्जाम्पल दिया हमें कि आदि पिता ब्रह्म बाबा ने भी बिल्कुल इसी तरीके से जो भी उनके साथ रहते थे, अगर वो कहीं भी व्यर्थ में जाते थे तो उनकी विशेषताओं अनुसार उन्हें बिजी कर देते थे उन्हीं कार्यों में, या इस कार्य को कीजिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। और इसी वजह से उनके अंदर कोई भी गलत संकल्प नहीं चलते थे। वो उस चीज में इतना बिजी हो जाते थे कि कोई भी व्यर्थ उनके पास व्यर्थ सोचने का, व्यर्थ करने का टाइम ही नहीं रहता था। इस तरीके से उन्होंने मोल्ड किया अपनी लीडरशिप की क्वालिटी को, इस कला को कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने निभाया है, ये बाबा बता रहे हैं। जैसे पत्थर पानी की लहरों से पूजनीय योग्य हो जाता है, वैसे ही यहाँ दूसरे की सेवा करते करते लायक बन जाते हैं। बाबा क्या बता रहे हैं, युक्ति दे रहे हैं कि जैसे कि सिर्फ हम सभी क्या है, हम सब क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कोई ना कहीं हर एक कोई ना कोई तो सेवा कर ही रहे हैं, कोई अलौकिक सेवा या लौकिक सेवा, और आत्मिक स्थिति में रहकर कर रहे हैं अपने आप को। क्या होता है, हम अपने आप को परिवर्तन कैसे करते हैं, जब हम सेवा कार्य में जाते हैं वहाँ हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, वहाँ हमें कहीं एडजस्ट करना होता है, कहीं सामना करना होता है, कहीं समाना होता है, कहीं सहन करना होता है। सभी चीजें हमारे सामने आती हैं और उस टाइम पे हमें उन सभी चीजों को देखकर, उन सभी चीजों को, सभी सिचुएशन, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, उन सबको देखना होता है। किस तरीके से हम उस चीज को, अपनी स्थिति हमारी ना हिले, उस परिस्थिति से हमें निकलना होता है। जब हम सेवा कार्य में जाते हैं, कहीं किसी संगठन में जाते हैं, तब एक तरीके से हमें पता चलता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं। हमने अपनी स्थिति को कहाँ से कहाँ पहुंचाया है, यानी कि हमने सेवा करते करते अपने आप को लायक बना लिया। यानी कि कितनी सुंदर तरीके से बाबा ने हमें बताया कि आपने अपने आप को सेवा करते करते, संगठन में जाते जाते, अपने सभी सिचुएशंस को देखते हुए, परिस्थितियों को संभालते हुए कि क्या परिस्थिति आ रही है, यहाँ मुझे कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है, कौन से गुणों का इस्तेमाल करना है, इन सबको देखते हुए, समझते हुए हमने उन सभी परिस्थितियों को पार करना शुरू कर दिया। तो वही बाबा हमें बता रहे हैं, ये इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने हमें मोल्ड किया। हमने सेवा करते हुए, सेवा भी हमारी हुई, हमारा जमा का खाता भी बढ़ा और हमारे अंदर वो सारी शक्तियां इमर्ज भी होना शुरू हो गई, कितनी सुंदर तरीके से। तो वही बाबा हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमें मोल्ड करते चले गए और किस तरीके से सारी शक्तियां, सारे गुण हमने अपने अंदर धारण करना शुरू कर दिया, जो बाबा हमें बताना चाहते हैं।
बाबा हर एक को बाबा ने उनकी योग्यता व रुचि अनुसार काम देकर आगे बढ़ा दिया। बाबा क्या बता रहे हैं यहाँ, परमपिता परमात्मा आदि पिता ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, हर एक आत्मा देखा कि किस चीज में उसकी उनकी ज्यादा रुचि है, उस रुचि अनुसार उसे उस कार्य में लगा दिया, और उस कार्य में लगते ही वो आगे बढ़ना शुरू हो गया। उनका उनका सारा जो भी उनका जो जिस चीज में उनके वो देखते थे कि उसमें बहुत ज्यादा रुचि है उनकी, वो बहुत अच्छी तरीके से उस कार्य को कर रहे हैं, बहुत ही परफेक्शन से कर रहे हैं। तो उस कार्य में उनको लगाकर उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया। इस तरीके से उन्होंने हर एक को मोल्ड किया, हर एक को समर्थता की ओर लेकर गए। तो एग्जाम्पल बाबा ने हमें दिया, ये बच्चे आपके अंदर भी ये कला होनी चाहिए कि आप भी किसी को मोल्ड कर सके। आपके अंदर भी ये शक्ति होनी चाहिए कि आप भी किसी आत्मा को जागृत कर सके। ये कला तभी आएगी जब हम अपने आप को जागृत कर अपने आप को परिवर्तन करेंगे। बाबा ने क्या किया, बाबा ने सबसे पहले अपने आप को परिवर्तन किया। ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले अपने आप को परिवर्तन किया। उनकी परिवर्तन को देखकर ही अन्य आत्माओं ने अपना अपना ये दृढ़ निश्चय किया कि हमें भी अपने आप को परिवर्तन करना है, और परिवर्तन करने की यात्रा में वो आगे बढ़े। और बाबा ने उनकी मदद की, उन्हें समर्थता की ओर बढ़ाया, उन्हें व्यर्थ से निकालने की कोशिश की। कोशिश ही थी जिसमें हम कोशिश बाबा ने की, और उसे सफल जो आत्मा ने अपना दृढ़ निश्चय से उसे सफल कर दिया। तो हमारे अंदर भी ये कला होनी चाहिए, नेतृत्व कला होनी चाहिए, लीडरशिप की कला होनी चाहिए। ये कला बहुत जरूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। देवीय गुण भी एक तरीके से देखें तो ये कला आगे आने वाले समय में बहुत कार्य आने वाली है, क्योंकि आगे आने वाले समय ही पालना का है। पालना ही तो करनी है। जब आत्माएं अपनी स्थिति से बिल्कुल हिल चुकी होंगी, वो टूट चुकी होंगी, तो वो हमारे पास आएंगी। बहुत सारी आत्माएं आएंगी, सिर्फ एक दो नहीं, लाखों आत्माएं आएंगी, और हम उन सबको जागृत करना है। उन सबको जो उनके अंदर दिक्कत है उसे ठीक करना है, उन सबको उनकी स्मृति याद दिलानी है और उन्हें आगे बढ़ाना है। ये सब हमारा ही कार्य है। तो फिर हमारे अंदर ये कला होनी चाहिए कि हम हर एक आत्मा के अंदर उस परिवर्तन की उत्साह को, उस परिवर्तन की एक नींव को खड़ा कर सके, ताकि वो भी अपने आप को परिवर्तन कर आगे बढ़ सके। तो हमारे अंदर ये कला होनी चाहिए जो बाबा हमें बताना चाहते हैं आज नेतृत्व कला के बारे में, जो बाबा ने आज छोटे से रूप में हमें समझाया कि इसे समझिए, जानिए और फिर आगे बढ़ते चले जाइए। तो यही मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती थी। ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुबी आज कौन सी कला सिखाई आपने, बताई? नेतृत्व कला, आर्ट ऑफ लीडर। अच्छा, हाँ हाँ जी, ठीक है। हाँ, मैं कंफर्म कर रही थी। हाँ जी, हाँ जी। नेतृत्व कला, नेता का जो एक कला होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम पूरे एक संगठन को संभाल सके, हर एक को आगे बढ़ाने की हम निमित्त बन सके। ये कला हमारे अंदर होनी चाहिए जो बाबा ने आज हमें बताया, समझाया। लीडरशिप का तरफ हुआ। हाँ जी, लीडरशिप। तो कुछ बताना चाहता है, कुछ भी कुछ समझ नहीं आया अगर नेतृत्व कला के इस बारे में कुछ भी, अगर इस, क्योंकि हर एक कला अगर हम देखें, आत्मा की हर एक कला हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और हर एक कला को हमें संपूर्णता से धारण करना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। तो हर एक चीज के ऊपर हमारा अटेंशन होना चाहिए। अगर अटेंशन होगा तो हम उसे अच्छी तरीके से भी कर पाएंगे। इसकी बहुत दिनों से बात भी चल रही थी कि हम कलाओं के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये सीरीज इसीलिए आई कि हम इन सभी चीजों पर थोड़ा अटेंशन देकर आगे बढ़ सके। चलिए, तो अभी हम सब रिलीज लेते हैं और फिर मिलते हैं 10 बजे। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति सब। शांति।
शुभी आप होस्ट हो, मीटिंग एंड कर सकते हैं आप। जी मैं एंड करती हूँ।